हेलो फ्यूचर ऑफिसर्स, मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे बच्चे, आपको सभी को नमस्कार। आशा करता हूँ आप सभी सकुशल हैं और बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। और आज का जो वीडियो मैं आया हूँ आपके सामने लेकर, ठीक है, वो इसी संदर्भ में है। एक्चुअली during this period, most of the students were asking me the same question, sir, what should be the exact strategy for रिमेनिंग मंथ्स, मतलब जो बचे हुए हैं अभी भी 4.5 मंथ्स, जो मतलब आपका जो 4.5 महीना आपका जो बचा हुआ है ना, 4.6 मंथ्स बोलना चाहिए ना, ठीक है। तो ये जो बचा हुआ है, ठीक है, तो इसको कैसे मतलब बेटर वे में, कस्टमाइज वे में, है ना, स्मूथ वे में हमको कैसे इसको क्या करना है, यूटिलाइज करना है, इसी संदर्भ में मैं ये वीडियो बनाया हूँ, ठीक है। आशा करता हूँ आप शुरू से लेकर अंत तक बिल्कुल बने रहेंगे और जो भी मैंने यहाँ मैं आपको कहूँगा, जो भी स्ट्रेटेजी हमारी होगी, आई विल जस्ट राइट डाउन हेयर, ठीक है। आप उसको बिल्कुल क्या करेंगे, उसको लिखेंगे और उसको समझेंगे। और बेटा आप लोगों से सभी से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि इसको बिल्कुल अमल कीजिएगा, इसको फॉलो करिएगा और इसी के अनुसार आपके जो बचे हुए अभी जो 4.5 महीने हैं ना, उसको आप क्या कीजिएगा, उसको यूज कीजिएगा। मैं आपको सच कह रहा हूं, इतना मुश्किल नहीं होगा, मेरे इस विश्वास पर आप विश्वास कर लीजिए, ठीक है। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम मैं बिल्कुल जा रहा हूं इस पर, ठीक है। आप एक एक कॉपी ले लीजिए और उसको बिल्कुल क्या कीजिए, नोट डाउन कीजिए। आपके पास कितने सब महीने बचे हैं? 4.5 महीना। कितने महीने बचे हैं आपके? 4.5 मंथ्स, 4.5 मंथ्स। आज से भी अगर आप काउंट करेंगे, बट द प्रॉब्लम इज कि ड्यूरिंग दिस पीरियड देयर आर सो मेनी फेस्टिवल्स एग्जैक्टली ओवर देयर, बहुत सारे त्योहार हैं। तो मैं ये भी बिल्कुल नहीं कहूंगा कि आपको त्योहार नहीं मनाना है, लेकिन आपको उतना ही त्योहार मनाना है जिससे आपकी पढ़ाई क्या ना हो, इफेक्ट ना हो, ठीक है। मैं उतनी आपको बेटा सेलिब्रेट करना है। 5 दिन की दिवाली होती है तो आपको 5 दिन सेलिब्रेट नहीं करना है, कुछ चीजें आपको समझनी पड़ेगी। यू जस्ट हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल, यू जस्ट हैव टू बी अकाउंटेबल, देन सी अ ग्रेट फ्यूचर, अ ग्रेट टाइम इज डेफिनेटली वेटिंग फॉर यू। बहुत अच्छा समय आपके लिए इंतजार। आप सब अधिकारी हैं, फ्यूचर अधिकारी हैं, तो आप अधिकारी के अंदर वो सारी चीजें होनी चाहिए जो होती हैं, वो आप में अभी से होनी चाहिए। आप समय का सदुपयोग करोगे, अपने अंदर बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी लाओगे। त्योहार मैं कभी नहीं बोलूंगा कि आप मत मनाओ, लेकिन मैंने कहा ना, उतना ही मनाओ जिससे आपका एग्जाम क्या ना हो, उससे ज्यादा रुइन ना हो जाए, खराब ना हो जाए। एक साल अगर चला जाता है तो आप सोचिए फिर 1 साल के लिए हमको इंतजार करना पड़ता है, ठीक है। तो चलिए आ जाते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपको मालूम है कि जीएस के आपके 2 पार्ट हैं, ठीक है, 2 पार्ट है। कौन सा? एक इंडियन जीएस और एक ऑब्वियसली छत्तीसगढ़ जीएस। बट एट द सेम टाइम अभी जो आप देख रहे हो एक चुनौती सबके लिए बन पड़ा है, वो है कौन सा? सीसेट का पेपर। कौन सा पेपर? सीसेट का पेपर। ऑब्वियसली ये बहुत ज्यादा एक चैलेंजिंग पेपर आजकल बन गया, क्योंकि लास्ट ईयर भी मैंने व्हाट एग्जैक्टली ऑब्जर्व्ड वो क्या था कि लास्ट ईयर में लोगों ने फर्स्ट पेपर को क्वालिफाई भी कर लिया, बट सेकेंड पेपर में जो रिजर्व्ड हैं, जो अनरिजर्व्ड है, मैं दोनों के लिए बोल रहा हूं, ठीक है, दोनों में से ऐसे स्कॉलर स्टूडेंट्स थे जो फर्स्ट पेपर में बहुत अच्छा खासा स्कोर किए, बट ड्यू टू द सेकेंड पेपर डिड नॉट क्वालिफाई। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग फैक्टर है। तो इसके लिए मैं बोल रहा हूं कि अभी से बेटा आप सी सेट को भी, इसको बिल्कुल टेक इट फॉर ग्रांटेड नहीं लेना है, मतलब एज मच एज यू कैन आप इसमें दोगे। लेकिन हाँ, ऑब्वियसली क्योंकि आपको लीड ये करवाता है, ये क्वालिफाइंग है, तो आपका फोकस इस पे भी होना चाहिए और इस पर ज्यादा होना चाहिए। लेकिन आप सी सेट को आप बिल्कुल ओवरलुक नहीं कर सकते, नजरअंदाज नहीं कर सकते हो। तो मेरा दोनों पे ही आपको क्या रहेगा, बिल्कुल मेरा जो अभी का जो एक्सप्लेनेशन रहेगा अबाउट दिस, तो वो आप दोनों को बिल्कुल क्या करेंगे, फोकस करेंगे, ठीक है। देखिए, अगर मैं इंडियन जीएस की बात करूं, अगर मैं इंडियन जीएस की बात करूं, इफ आई टॉक अबाउट द इंडियन जीएस, फर्स्ट ऑफ ऑल यू ऑल हैव टू मेक द प्रायोरिटाइजेशन। प्रायोरिटाइजेशन मतलब प्रायोरिटीज आपको करना है, या बोल सकते एक प्रकार का हायरार्की डिसाइड करना है कि आप पिछले कुछ सालों से प्रॉपर शेड्यूल तैयार करना है। कैसा? आपको मैं बार बार बोल रहा हूं कि अगर आप प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे, तो प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे तो जो हायरार्की होनी चाहिए अबाउट सब्जेक्ट प्रिपरेशन, दैट शुड बी कि पहले आप करोगे कौन सा? इंडियन हिस्ट्री, उसके बाद होनी चाहिए इंडियन पॉलिटी, इंडियन ज्योग्राफी। ये 3 टॉपिक कॉन्क्रीटली आपको तैयार करना है। काफी कलोजल टॉपिक है, काफी वृहत टॉपिक है, तो इसमें आप अगर बहुत ही सुपरफिशियल या एकदम हल्की तैयारी करेंगे तो आपके लिए एग्जाम हॉल में क्या होगा? चुनौती होगा। और सबसे बड़ी बात, ये
तीनों टॉपिक्स आपको मोर और लेस, अगर आप इंडियन पॉलिटी को छोड़ देंगे तो लगभग मोर और लेस ये आपके मेंस का भी क्या है टॉपिक है। मतलब आप अभी से पढ़ोगे तो सोचो आपको मेंस में आपको शायद उतना मेहनत करना ना पड़े। तो हाउ मच इट इज पॉसिबल फॉर यू टू पे द टाइम फॉर दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट, यू मस्ट पे, यू मस्ट पे। ठीक है, ये मैंने कहा 3 टॉपिक। ठीक है, इसके बाद आई एम नॉट आस्किंग कि आप इंडियन इकोनॉमिक्स या इंडियन इकोनॉमिक्स या साइंस को ना पढ़ो, बिल्कुल पढ़ो, लेकिन आप पहले इन चीजों पे बिल्कुल अपना प्रॉपर ग्रिप, प्रॉपर एक प्रकार से कॉन्फिडेंस जस्ट गेन इट, देन यू जस्ट स्टार्ट, यू शुड स्टार्ट इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, तो अब मैं इसको रख रहा हूं बिल्कुल इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, और साइंस। देखिए इंडियन ज्योग्राफी में मैं आपको पढ़ लेने बोलता हूं कौन सा, एनवायरनमेंट वाला टॉपिक। एनवायरनमेंट वाला टॉपिक मैं आपको इंडियन ज्योग्राफी में ही पढ़ लेने के लिए बोलता हूं, और आर्ट एंड कल्चर वाला टॉपिक मैं आपको हिस्ट्री में ही पढ़ लेने बोलता हूं। आर्ट एंड कल्चर वाला टॉपिक मैं आपको हिस्ट्री में पढ़ लेने बोलता हूं। तो आपके इंडियन जीएस के प्रायोरिटीज ये होनी चाहिए दिस। अगर आप बात करेंगे छत्तीसगढ़ जीएस, सीजी जीएस, ठीक है, आपको रखना पड़ेगा सीजी हिस्ट्री पहले पे, इक्वल वेटेज था, आप जो भी बोलिए, सीजी आर्ट एंड कल्चर, सीजी आर्ट एंड कल्चर, देन इक्वल इंपॉर्टेंस का सीजी जियोग्राफी प्लस इकोनॉमी। और बेटा मैं इसी इकोनॉमी में ही आपको बोलता हूं कौन सा करने के लिए, इकोनॉमिक सर्वे। इसके लिए अलग से कोई टाइम टेबल मत बनाइए, आपको वॉट एवर यू हैव टू प्रिपेयर, ठीक है, जस्ट प्रिपेयर विद इन दिस टॉपिक, डोंट डेविएट, मत हो जाइए कि अलग से यू विल फाइंड द टाइम फॉर पर्टिकुलर टॉपिक। नहीं, इकोनॉमी में ही आप क्या करो, इकोनॉमिक सर्वे पढ़ लो। आप, मैं आपको बताऊंगा कितने घंटे पढ़ने, क्या पढ़ने। उसके बाद छत्तीसगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन, छत्तीसगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब ये दो, ये भी, क्योंकि पिछले साल आप देखे होंगे पंचायती राज वगैरह से कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे, लेकिन देखिए जो कठिन क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसका तो कुछ किया ही नहीं जा सकता। कई बार ऐसा होता है कि कठिन क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके बाद बहुत सारी किताबों में वो ऐड होता है और आपको लगने लगता है कि इसी किताब से आया हुआ। तो तैयारी ऑलवेज आई यूज टू से, एंड आई एम सेइंग द सेम थिंग, कि तैयारी जनरल होती बट इन ए स्पेसिफिक वे, थोड़े से ग्रेट मटेरियल के साथ, थोड़े से ह्यूज मटेरियल, थोड़े से कलोजल मटेरियल के साथ आपको तैयारी करनी चाहिए। आप सुपरफिशियल तैयारी आप नहीं कर सकते, बट इट डजंट मीन दैट यू विल जस्ट प्रिपेयर आउट ऑफ द वे, या ऐसा कुछ आप ले आएंगे, ऐसा कुछ चीजें पढ़ने का प्रयास करेंगे जो आप 4.5 महीने में बेटा पॉसिबल ना हो। तो आई विल नॉट आस्क यू टू डू समथिंग डिफरेंट, जिसके इतना डिफरेंट करने जाओगे कि आपका प्रिपरेशन पूरा खराब हो जाएगा। लेकिन फिर मैं बता रहा हूं ये आपकी हायरार्की, ठीक है। उसके बाद देखिए आप, मैं बता रहा हूं क्या करना है। देखिए यू हैव अ कलोजल गोल, आपका बहुत ही मतलब इन फ्रंट ऑफ यू एक बहुत बड़ा लक्ष्य है आपके पास, बहुत बड़ा एम है। तो अगेन आई विल रिपीट द सेम थिंग, इफ यू हैव अ ग्रेट goal in front before you, your preparation, your habits, your daily routine should not be very lethargic, या should not be in under बोलना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका वो बहुत हल्का हो। ये बहुत ही अभी काफी पेचीदगी समय, काफी इंट्रिकेटेड समय है, तो आप जितना इसको बेटर वे में यूज करेंगे, आप यू विल गेट द वेरी मतलब द डिजायर्ड रिजल्ट, आई मस्ट से, है ना। देखिए आपको हर घंटे, आपको बेटा 8 से 10 घंटे आप पढ़ना पड़ेगा। व्हाट यू हैव डन या व्हाट यू डिड, अब तक आपने क्या किया भूल जाइए, बट अभी से अगर कोई भी व्यक्ति 10 घंटे पढ़ ले रहा है, और मुझे लगता है पढ़ना भी चाहिए, आपके सामने इतना बड़ा एक लक्ष्य है, आप अधिकारी बनोगे, आप सोचिए डीसी बनेंगे, डीएसपी बनेंगे, अकाउंट ऑफिसर बनेंगे, फूड ऑफिसर, इतनी बड़े बड़े लक्ष्य हैं आपके सामने बेटा। सोचिए आपके अभी 4.5 महीने का आपका प्रिपरेशन आपके आने वाले पूरे जीवन को बदल देगा। सोचिए, जस्ट फोकस ऑन इट, एंटायर लाइफ ऑफ योर्स विल बी चेंज्ड, जस्ट the preparation for 4.5 months, whatever you have right now actually। अगर मैं वही सोचता हूं कि अगर 4.5 महीने का प्रिपरेशन अगर मेरी पूरी जीवन बदल दे, तो मैं 4.5 महीना आई विल जस्ट गिव इट टू इट। तो मैं वही बोल रहा हूं कि सारे अब भूल जाइए, मत बोलिए कि मेरे से नहीं हो पाएगा, इतना कोई कैसे पढ़ सकते हैं बेटा।
ब्रिलियंट स्टूडेंट जो जिसका लक्ष्य काफी बड़ा है वो कभी एक्सक्यूज नहीं बनाएगा, कभी एक्सक्यूज नहीं बनेगा। वो बोलेगा नहीं आप मुझे जितना टास्क दे सकते हो दे दो, आई विल डेफिनेटली फुलफिल इट। आप वो बनिए। आपके सामने वो सोचिए मछली का वो अर्जुन के सामने जैसे मछली की जो आंख थी, आपके सामने वो पीएससी है जो फरवरी में ऑर्गेनाइज होने वाला है। सब जानते हैं नवंबर में नोटिफिकेशन आएगा, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको बोल रहा हूं। यहां आप मत बोलिए, डू नॉट रजिस्टर योर प्रॉब्लम कि नहीं मैं नहीं कर सकता, 8 घंटे नहीं हो सकते, ज्यादा हो रहा है, करना पड़ेगा। क्योंकि तक भी जिन्होंने पोस्ट पाया है ऐसा ही, आप साल भर में आपने कितना पढ़ा वो अलग बात है, लेकिन आप आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, चलिए तो मैं 8 से 10 घंटे में 10 घंटे हाईएस्ट लेके चल रहा हूं। तो देखिए आपके पास जो आप स्टार्टिंग के जो इंडियन जीएस है, मैं आपको ने कहा कि आप हर घंटे हर दिन 2 घंटे आप क्या पढ़ी, इंडियन हिस्ट्री पढ़िए हर दिन, इंडियन हिस्ट्री। ठीक है, इंडियन हिस्ट्री में आप इसको कितने महीने में खत्म करेंगे, आप इसको 3 मंथ्स में खत्म कीजिए, इसको आप 3 मंथ्स में खत्म कीजिए, तब भी आपके पास 1.5 महीना आपका बचा रहेगा। लेकिन इस 3 मंथ्स में आप क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व भी करेंगे। क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व भी करेंगे, घटना चक्र वगैरह जो भी आपके पास है उसको आप पढ़ेंगे। तो 2 आवर्स हो गया, 1.5 आवर इंडियन पॉलिटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो भी आप बोलिए, और कोशिश करेंगे इसको 2 मंथ्स में खत्म करने का। 2 मंथ्स में खत्म, 1.5 घंटे करके पढ़ेंगे, आराम से हो जाएगा विद क्वेश्चन बैंक। मतलब आपको क्वेश्चन सॉल्व भी करना है। कितने हो गए आपके, 2 और 1 3.5 घंटा। उसी में आप 1.5 घंटे आप इंडियन जियोग्राफी पढ़ेंगे। ये भी कितने मंथ्स के लिए है, 2 मंथ्स। इसमें आप क्या करेंगे, तत्काल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बेटा सोचिए कि 2 महीने में आपके ये 2 टॉपिक हो गए, मतलब आप ओवरऑल अगर कैलकुलेट करेंगे 3 मंथ्स में आपके मेजर टॉपिक्स ऑफ इंडियन जीएस शुड बी प्रिपेयर्ड। कितने घंटे पढ़ रहे हैं आप, 2 और ये 5 घंटे। मैंने 10 घंटे बोले हैं ना, याद रहिएगा। ठीक है, 10 घंटे बोल रहा हूं मैं। ठीक, अगेन मैं वही बात कहूंगा, ये आप फोकस कीजिए। सोचिए आपके 3 महीने, ये तो 2 महीने में हो जा रहा है, उसके बाद आपके पास फिर भी कितने महीने बचे रहेंगे, 2.5 महीने का समय और बचे रहेगा इस इंडियन जीएस के लिए, और ये आपका इसके ये हो जाएगा। ठीक, तो इसको पहले तैयार कीजिए। जैसे आपका इंडियन जीएस खत्म होगा, मतलब आपका 3 मंथ्स हो गया, इंडियन जीएस के स्थान पे आप क्या चालू कर दीजिए, इंडियन इकोनॉमी। क्यों बोल रहा हूं, इकोनॉमी प्री में आते हैं क्वेश्चंस, टफ आएगा तो शायद बहुत सारे लोग स्किप कर जाते हैं। ठीक है, लेकिन अगर जनरल आएगा तो आपसे वो क्वेश्चन छूटने नहीं चाहिए। और सबसे बड़ी बात है, आपका जो 5th पेपर है उसमें भी आपका काम आ जाएगा। ठीक है, तो आप बिल्कुल इसको क्या कीजिए, 2 मंथ्स करके, सॉरी 2 आवर्स करके आप पढ़िए, 2 आवर्स करके पढ़िए, और इसको 1.5 महीने में क्या कीजिए, समाप्त कीजिए। समझ रहे मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, इसको फोकस कीजिएगा। और इसमें भी आपके पास जो भी क्वेश्चन सॉल्व है, घटना चक्र वगैरह जो प्रीवियस इसके आ चुके हैं, उसको आप क्या कीजिए, सॉल्व कीजिए। मतलब सोचिए कितने बेटर वे में आपको तैयार किया जा रहा है। ठीक है, आप आ जाइए किस पे, ये जो आपका ये वाला पोर्शन इंडियन पॉलिटी 1.5 घंटे वाला, इसको फिर आपके पास 2.5 महीने का समय इसके बाद। ठीक है, इसको तो मैंने 1.5 महीने में खत्म करने बोला है आपको। ठीक, हालांकि इसको 1 महीने में भी आप खत्म कर सकते हो अगर 2-2 घंटा पढ़ेंगे, जितना प्री के लिए जरूरी है उसके हिसाब से अगर बोलूं तो। ठीक है, तो अगर साइंस एंड टेक्स्ट, साइंस एंड टेक्स्ट, ठीक है, ये आप इसको भी आप 1.5 घंटे करके ही पढ़िए, और जितना जरूरी है उतना ही पढ़िए। और आपको बता रहा हूं इसको भी आप खत्म कीजिए कितने मंथ्स में, 2 मंथ्स में। ठीक है, साइंस के लिए बेटा अधिकतर लोग मुझसे पूछते हैं प्री के लिए, क्योंकि मेंस का अप्रोच थोड़ा अलग हो जाता है 4th पेपर का। प्री के लिए क्या करते हो, मैं सबको एक ही बात बोलता हूं बेटा, आप घटना चक्र सॉल्व कर लो, और इंडियन जो जीएस का जो ल्यूसेंट की बुक आती है, जीएस की जो बुक आती है, कंबाइंड जीएस की बुक आती है, अलग से साइंस की बुक नहीं बोल रहा हूं, ल्यूसेंट की जो सामान्य जीएस अध्ययन की बुक आती है जीएस की, उस पे पीछे जो साइंस की क्वेश्चन है, साइंस की जो पोर्शन है, क्वेश्चन नहीं जो साइंस का पोर्शन है, आप उसको वहां से क्या कर लीजिए, तैयार कर लीजिए, और बाकी आप घटना चक्र सॉल्व कर लीजिए। या जो आए हुए क्वेश्चन से एग्जाम में, चाहे वो व्यापम में हो, क्योंकि घटना चक्र में व्यापम के क्वेश्चन नहीं रहते, जो भी आपके पास क्वेश्चन बैंक अवेलेबल उसको सॉल्व आप कर लीजिए, हो जाएगा। कम से कम ये तो रहेगा कि हाँ मैं पढ़ के गया हूं,
इसके बाहर मुझे लगता है आएगा तो फिर बहुत ज्यादा वही लोग कर पाएंगे जो एकदम साइंस स्पेसिफिक स्टूडेंट होंगे, जिन्होंने कभी आपका मतलब इस प्रकार के एग्जाम्स की तैयारी करोगे आफ्टर 12th। ये हो गया आपका इंडियन जीएस का, मैंने आपको पूरा बता दिया। देखिए इसके बाद भी यहां आपके समय बचा हुआ है इंडियन पॉलिटी का। सोचिए कितने बेहतर वे में आपका यूज हुआ है। तो कितने दिन हो रहा है आपका? 5 घंटे। अभी भी आपके पास 5 घंटे बचे हैं, ठीक है। अब आते हैं हम छत्तीसगढ़ जीएस पर। छत्तीसगढ़ जीएस के लिए भी आपके पास कितने महीने हैं? 4.5 महीने। आपने कुछ ना कुछ तो पढ़ा ही होगा, ये भी मान के चलते हैं, ठीक है। तो देखिए आप पहले पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ आर्ट एंड कल्चर, या आप छत्तीसगढ़ हिस्ट्री, क्योंकि आपको दोनों ही एक साथ चालू करने बोलूंगा मैं। सीजी आर्ट एंड कल्चर और सीजी हिस्ट्री, ठीक है। ये आप क्या करोगे, ये आप कोशिश करो कि इसको आप 1 घंटा पढ़िए, इसको आप 1 घंटा पढ़िए। आप क्योंकि आपके पास अभी कितने, इसके लिए कितने बचे हैं? 5 आवर्स। आप चाहो तो सीजी आर्ट एंड कल्चर इसको 1.5 घंटा भी दे सकते हो, ठीक है, बिल्कुल दे सकते हो। 1.5 घंटा दे दो और कोशिश करो कि इसको आप 1.5 महीने में खत्म करो। ठीक, जैसे ये खत्म हो जाएगा, इसको मतलब स्टार्टिंग में आपको ये 2 पढ़ना है और 1.5 महीने में खत्म करना है आपको, ठीक है। अगला जो रहेगा सीजी आर्ट एंड कल्चर की जगह में सीजी जियोग्राफी प्लस सीजी इकोनॉमी along with what? इकोनॉमिक सर्वे। इसको आप पढ़िए 2 मंथ, क्योंकि इसमें बेटा डेटा है। पढ़िए आप 1.5 घंटे करके, क्योंकि आपने पहले पढ़ लिया है। 2 मंथ में क्या करो, इसको समाप्त करो, क्योंकि अभी भी आपके पास समय तो है। तभी देखिए 3.5 महीने में खत्म होगा फिर आपका। और ये वाला जो रहेगा सीजी हिस्ट्री की जगह में सीजी एडमिन वाला पोर्शन चालू कर दीजिए, जिसमें आपका पंचायती राज भी रहेगा। पंचायती राज, ठीक है। आप इसमें थोड़ा बहुत अपने हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं, ठीक। 10 घंटे पढ़ना पड़ेगा बेटा। आप कैसे पढ़ेंगे वो आपको तय करना है, आपको पढ़ना ही पड़ेगा 10 घंटे। अभी आपके पास विकल्प नहीं है। विकल्प होता तो मैं बिल्कुल आपको साल भर में आपको नहीं बोल रहा हूं, बट जहां आपका 4.5 मंथ्स बचे हैं तब आपको बिल्कुल करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए, अब आ जाते हैं सीसेट पे। सीसेट की अगर बात करेंगे तो देखिए आपके पास बिल्कुल 4.5 महीना है, ठीक है। 4.5 महीना है, ठीक। 4.5 महीना बिल्कुल बचा हुआ है। तो 4.5 महीने में आप क्या करेंगे? देखो आप बिल्कुल लैंग्वेज पढ़ो, ठीक है। लैंग्वेज में क्या करो? हिंदी और छत्तीसगढ़ी भाषा, ठीक है। और आपका क्या करो? मैथ्स और रीजनिंग। देखिए मैथ्स और रीजनिंग में जिनका मैथ्स कमजोर है वो बिल्कुल किससे चालू करे? रीजनिंग से चालू करे। वो बिल्कुल क्या करे? रीजनिंग से चालू करे, ठीक, ओके। और रही बात, ठीक है, जिनका मैथ्स अच्छा है वो भी मैथ्स करे। अब देखिए मैथ्स के लिए बेटा ऑब्वियसली जो मैथ्स बैकग्राउंड के हैं उनका शायद ये लगता है कि उनको एक एक्स्ट्रा एज मिली रहती है कि उनको, लेकिन ऐसा नहीं। कंपैटिटिव मैथ्स आपको बहुत बेटर वे में सॉल्व करना पड़ेगा। और मुझे लगता है कई बार स्टूडेंट मुझसे पूछते हैं सर क्या करें, तो मुझे लगता है कि पीएससी के स्टूडेंट के पास इतना समय नहीं होता कि वो अलग से, मतलब जैसे हमारे यहाँ दिल्ली की अगर बात करूं तो हमारे यहाँ 3 घंटे की क्लास होती है। तो 3 घंटे क्लास के बाद वो अलग से मैथ्स क्लास करेगा, एक बहुत मुश्किल हो जाता है। वो भी साल भर में समझ में आता है, बट ड्यूरिंग द एग्जाम सीजन ये पॉसिबल नहीं होता। तो आई ऑलवेज यूज टू से द स्टूडेंट्स कि आप क्या करो, कोई भी यूट्यूब चैनल आप देख लो। मैं तो कई बार यूट्यूब चैनल का नाम भी क्लास में बता देता हूं। मुझे लगता है कि यहां वहां घूमने से अच्छा कोई मतलब नहीं। आप घर में बैठो, इरेस्पॉन्सिबल बनो कि मुझे नियमित रूप से क्या करना है आपको। इवन मैं साल भर भी मैं अपने क्लास में बच्चों को बिल्कुल बोलता रहा हूं। मैं यहाँ ऑफिशियली इस चैनल में मैं नहीं बोलता रहा हूँ, मैं तो किस चैनल को देखने के लिए बोलता हूँ। जरूरत नहीं आपको कहीं मैथ क्लास ज्वाइन करने की। लिटरली बताओ, आप YouTube में जाओ, ऐसे आप YouTube में बहुत बेहतरीन आपको
टीचर्स मिलेंगे, जैसे है ना, बहुत ही मिनिमम फीस में मिलेगा 999 में। अभी क्लास यहाँ मैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, यू विल नॉट बी गुड वाला। बाकी जो मुझसे पूछता है, मैं तो क्लास में बिल्कुल ओपनली बोलता हूँ कि आप इस चैनल को क्या करो, आप विजिट करो, सब्सक्रिप्शन ले लो, इतना फीस है, 999 है, बिल्कुल आप ले लो। कोई जरूरत नहीं 4-5 हजार रुपए की, 3,000 2,000 रुपए की मैथ क्लास करने की, कोई जरूरत नहीं आपके पास, और वो भी बहुत बेहतरीन स्टैंडर्ड मैथ। ठीक है, तो देखो अब आपके पास कितने घंटे बचे, यहां आपके 1.5 घंटा चलेगा, इसलिए मैं बोला कि आप इसको कोई 1 घंटा कीजिएगा, इसको आप क्या 1.5 घंटा, इसको आप 1 घंटा कर दीजिए। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, आप हिंदी लैंग्वेज को 45 मिनट्स पढ़िए। थोड़ा इम्प्रैक्टिकल लगता है, लेकिन इसको आप बिल्कुल एग्जाम तक चलाते जाइए। कौन सा 45 मिनट्स एग्जाम टाइम में बेटा, और जैसे नवंबर आएगा तो 10 घंटा 12 घंटे में भी कन्वर्ट हो जाता है पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए। ठीक है, और ये वाला जो पोर्शन है आपका मैथ्स रीजनिंग, इसको आप कोशिश करो कि रीजनिंग को आप 1-1.5 महीने में खत्म करके मैथ्स वाला टॉपिक चालू कर दो, जो भी आपका समय बचा हुआ है। मैंने कहा ना, एग्जाम टाइम में जैसे देखना देखिएगा ना, और नवंबर में नोटिफिकेशन आएगा, आप 12-13 घंटे करके बच्चे पढ़ते, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं। ठीक, तो उस समय आपको ये वाला पोर्शन मिलेगा, और साथ साथ आप कोशिश कीजिए डेली आधा घंटा आप क्या निकालिए एक्स्ट्रा, किसके लिए निकालिए, डेली आधा घंटा आप निकालेंगे, किसके लिए, करंट के लिए। आप करंट डेली अभी से आधा घंटा पढ़ेंगे ना बेटा, ठीक है, वो खाते खाते, बैठते बैठते, चलते चलते भी आपका हो जाता है ना, तो इतना मुश्किल आपका नहीं होगा। तो 10 घंटे का ये टाइम टेबल है, आप 3 घंटे क्लास जाते हो, 13 घंटे होता है। उसके बाद भी 13 घंटे के बाद अगर 24 घंटे काउंट करेंगे तो भी आपके पास 11 घंटे बच जाते हैं। 11 घंटे में आप 6 घंटे की नींद लीजिए, ठीक है, तब भी आपके पास 5 घंटे बच जाते हैं। उस 5 घंटे में आप खाना पीना, थोड़ा फोन भी चलाइए। आई विल नेवर आस्क यू कि आप फोन मत चलाइए, बिल्कुल आप, लेकिन उतना ही चलाइए जितना आपके लिए जरूरी है। इस टाइम टेबल को आप, हो सकता है कि ये लास्ट वाला पोर्शन आपको थोड़ा सा वो लग रहा होगा, ठीक है, लेकिन इसको भी आप, मैंने कहा ना एग्जाम टाइम में आवर बढ़ जाता है। जैसे आप इसमें, जैसे मैंने आपको कहा हिस्ट्री के लिए मैंने आपको यहाँ 2 आवर्स दिया, इसको आप 1.5 घंटे कर लो, 1.5 घंटे कर लो। इस वे में अगर आप एक बहुत जिम्मेवार तरीके से आप अगर इसको फॉलो करेंगे ना, मैं आपको सच कह रहा हूं, आपका तैयारी हो जाएगा। और एग्जाम टाइम में जो आप एक काफी टेरिफाइंग फीलिंग फील करते हैं, बहुत ज्यादा घबराते हैं, बहुत ज्यादा पैनिक क्रिएट करते हैं, उन सारी सिचुएशन से आप बच जाएंगे। मेरा आप लोगों से आपके लिए हाथ जोड़कर निवेदन है, प्लीज मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप फॉलो कीजिए बेटा। जो आपने इतने देर तक किया वो छोड़ दीजिए, हो गया। आप 4.5 महीना मतलब सिर्फ और सिर्फ आपको, अपने आप को दीजिए, अपनी पढ़ाई को दीजिए। घूमना फिरना नहीं, मैंने कहा हर अच्छी चीज बलिदान मांगती है, हर अच्छी चीज। तो यहां बलिदान करना किसका, आपके शौक का। शौक, सबको घूमना फिरना पसंद है, सबको, मुझे भी पसंद है, सबको पसंद है, लेकिन उसी का तो त्याग करना है। सबको अच्छा खाना पसंद है, उसी का तो त्याग करना है। ये जो आपके छोटे छोटे त्याग आपको बहुत बड़ा लक्ष्य हासिल करने में आपको बहुत ज्यादा सहयोग करेगा, और आप करोगे। मैं बार बार कहता हूं ना हर क्लास में कि घर में एक परी है, मां है, वो इंतजार कर रही है उस न्यूज का, जिस दिन आप फोन करके बोलेंगे मां बाबा मेरा हो गया पीएससी में, फिर देखिए ना उस दिन उनके चेहरे पे जो हंसी, जो खुशी, जो शांति, जो उनको लगेगा कि उनको कुछ दिव्य मिल गया है। इतने निस्वार्थ लोग हमको कहां मिलेंगे बेटा, बताओ ना, कहां मिलेंगे इतने निस्वार्थ के लिए। ये वो परी है, वो माँ है जो हर दिन ईश्वर पूजा करते समय पहले अपने बच्चे के लिए मांगती है, अपने लिए वो कुछ नहीं मांगती ना। माँ ऐसी होती, सबकी माँ, आपकी माँ, मेरी माँ, सब माँ माँ होती, तेरी मेरी नहीं होती ना, याद रखेंगे, क्योंकि माँ की भावना सब एक जैसी होती है। अगेन मैं कह रहा हूं, अपने अब सीधा सीधा अपने टेबल में अपने माँ बाबा का फोटो रखेंगे, वही आपका इंस्पिरेशन है, वही आपका मोटिवेशन है। कई बार मैं क्लास में ही बोलता हूं, आप लोग मोटिवेशनल स्पीक्स मुझसे, अब मेरे पास आते सर काउंसलिंग कीजिए, मोटिवेशन दीजिए, आपको किसी दीप शाह की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बस घर अपने टेबल जहां पढ़ोगे ना माँ और बाबा का, उनको देखिए। मन खराब लग रहा है उनसे बात कीजिए, माँ से बात कीजिए, कुछ एनर्जी मिलेगी ना, वो कोई मतलब आप तुलना नहीं कर सकते। वो ऐसी एनर्जी है, वो सोर्स ऑफ एनर्जी है। उनसे बड़ा मोटिवेशन, उनसे बड़ा आइडियल हमारा कोई हो सकता है?
कभी नहीं। केवल 4.5 महीना उनके लिए भी पढ़ लो बेटा, प्लीज, माँ बाबा के लिए। उसके बाद इतनी खुशी होगी। आप बताओ ना, आप खुद सोचो ना, हर महीने कोई निस्वार्थ आपको 1 रुपया देगा, हर महीने आपको एक डेफिनेट अमाउंट आपके अकाउंट में वो क्रेडिट करते हैं, उसकी लाज रख लो, पढ़ो, हाथ जोड़ के कह रहा हूं, पढ़ो। खूब मजा आएगा जब पोस्ट पा जाओगे ना अपने। फिर एक मतलब किसी भी चीज को खरीदने से पहले, खाने से पहले, करने से पहले आपको सोचना नहीं पड़ेगा। मैं यही स्थिति चाहता हूं मेरे जितने भी बच्चे हैं वो यही स्थिति पे आ जाए कि उनको किसी सोच, जो सौरभ सर बोलते हैं ना, वो स्थिति सबसे अच्छी लगती है जब आप किसी रेस्टोरेंट में जाओ तो आपको मेनू कार्ड का दाहिना तरफ देखना ना पड़े, मतलब कितना रेट है, किसका कितना उसका प्राइस है, मतलब कितना आपको अमाउंट पे करना है। कितनी बढ़िया बात कही सर ने, बताओ तो। बड़े लोग बड़ी बातें करते हैं तो सौरभ सर यही बातें करते हैं। कितनी बढ़िया बातें, सोचो सर की, अच्छा लगता है ऐसा सुनना। तो मैं आपको वही कह रहा हूं कि आप प्लीज 4.5 महीना मोर और लेस इस प्रकार से कीजिए। हो सकता है इस बीच किसी दिन आपको पढ़ाई में मन ना लगे, कोई बात नहीं, जिस दिन मन ना लगे मत पढ़िए उस दिन, लेकिन रोज मन नहीं कर रहा ये बात मत बोलिए। घबराइएगा मत, इस दौरान आपको बहुत सारे पैनिक अटैक आएंगे कि क्या होगा, मत घबराइएगा। प्रयास कीजिए बेटा, अच्छा प्रयास अच्छा परिणाम ही आपको देके जाएगा। अच्छा प्रयास अच्छा परिणाम ही देके जाएगा। इस दौरान सारी चीजों से दूर हो जाइए, दोस्त यार पार्टी सब चीजें नहीं। न्यू ईयर नहीं मनाना, त्योहार उतना ही जितना नहीं मनाओ, लेकिन फिर भी बोलूंगा मनाओ जितना जरूरी है आपके लिए। तो त्योहार वही है ना जिस दिन आपको पोस्ट मिलेगा, उस दिन मैं ये भी क्लास में मैं कहता हूं कि उस दिन में होली मनाइएगा, रात को दिवाली मनाइएगा, वो आपका रियल त्योहार है, समझे। माता पिता के लिए पढ़िए, उनसे बढ़ के कौन है, उनको वो खुशी दीजिए जो वो चाहते हैं, वो भी आप ही के लिए, उनके लिए नहीं। तभी तो कहा दुनिया का सबसे निस्वार्थ व्यक्ति, ठीक है। तो आप बहुत इसको अच्छे से यूज कीजिए बेटा। आप लोगों से फिर मैं वही दोहराना, हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं मेरे बच्चे, आप पढ़ो, सारी चीजें भूल जाओ, आप सारी चीजें भूल जाओ, ठीक है। आशा करता हूं ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा उपयोगी रहेगा। इसको ज्यादा से ज्यादा क्या कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि जितने भी बच्चे हैं सारे बच्चों तक इसको लाभ मिल सके बेटा। और अपना खूब ध्यान रखिए, खान पान पे ध्यान रखिएगा, ठीक है। सबसे मैं हमेशा बोलता हूं ये चीजें हमारे बॉडी को सबसे ज्यादा डिटेरियोरेट करता है, खान पान, ठीक है। एग्जाम टाइम में कुछ भी मत खाइए, अभी आप बहुत बैलेंस डाइट लीजिए। 6 घंटे की नींद पर्याप्त होती दिन भर के लिए, 6 घंटे नींद लीजिए, ठीक है। हेल्दी खाइए, ज्यादा से ज्यादा बॉडी को हाइड्रेटेड रखिए, जितना बॉडी हाइड्रेटेड रहेगा, पानी पिएंगे उतना ज्यादा बॉडी हाइड्रेटेड रहेगा, आपको एनर्जी मिलेगी, आपको थकान नहीं होगी। हेल्दी फूड खाइए, गर्म खाना खाइए, बाहर का खाना मत खाइए। हालांकि आप लोगों के लिए एक मजबूरी है, आपको टिफिन खाना पड़ता है, तो फिर भी मैं बोलूंगा कुछ अपना ध्यान रखिए, कुछ सैलेड ले लीजिए, कुछ फल खा लीजिए, ठीक है। कोशिश कीजिए, ठीक है। हाथ जोड़ के बार बार कहना बेटा दे दो अपने आप को 4 महीना। मुझे बहुत खुशी होगी जब मेरे बच्चे आते पोस्ट पाने के बाद ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि चलो इन्होंने माना, सुना, बात को समझा, फॉलो किया। आप भी करोगे मुझे मालूम है ना, आप भी करोगे। आप चाहते हो ना अच्छा एक अधिकारी बन के अपने फैमिली को सेटल करना, अपने आप को सेटल करना, है ना। चलिए खूब अच्छे से पढ़िए, अपना बहुत ख्याल रखिए, फिर अगली किसी वीडियो में आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।